अपनी संगीत की कला। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेल कर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो और शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई। नहीं, अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। अपने घर से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो। आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में, 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त पहले जैसी थी मजबूत, वैसी की वैसी और हो गई। अब मैं भूल नहीं रही, अब मैं भूल नहीं रहा। बैजनाथ मिश्र जी के, बैजू बावरा जी के, शिव जी का एक नाम कुंदकेश्वर ऐसा है, शरीर में अगर कोई दवाई नहीं लग रही, बीमारी हो गई, रोग हो गया, तकलीफ हो गई, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, वो दवाई आप खा रहे हो पर असर नहीं कर रही, शरीर ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर की दी हुई दवाई खाओ, पर उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। डॉक्टर की दवाई खाओ पर उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फिर खाओ। और हम तो कहेंगे जिनके आंखों में अगर तकलीफ ज्यादा होती है, नेत्रों में कोई रोग ज्यादा हो रहा हो, नेत्र रोग ज्यादा है, तो सुबह बाबा के मंदिर में जब आप जाते हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, तो यो शिव जी का जो शिवलिंग होता है और जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी के सामने से जहाँ जल बहता है वहाँ पर अपनी हथेली को लगाकर, ऐसे अपने हाथ की हथेली को लगाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उन आंखों पर उसको थोड़ी देर लगाना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद हथेली को, जहां से पानी बहता है नीचे की ओर, वहां अपनी हथेली लगाओ, हाथ, और हाथ लगाकर उस हाथ को अपनी आंखों पर थोड़ा थोड़ा देर लगाना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहो। नेत्रों का कैसा भी तकलीफ होगी वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ होती जाएगी, नेत्र काम करना प्रारंभ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले, भगवान श्री कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका दर्शन आनंद करें। कल कथा का